वो ताइफ के वाक़े को भी हमने उनके सामने रखा था। हमने कहा कि चेयरमैन साहब बताइए, कोई आदमी ऐसा हो सकता है क्या पावरफुल हो, आज अगर किसी को ताकत दे दी जाती है तो वो बुलडोजर चला देता। ताकत मिले, कोई आदमी आरोपी है, घर पे बुलडोजर चला दो। सिर्फ किसके घर पे? ये टोपी और दाढ़ी वाले का घर है, बुलडोजर चला दो। इस मस्जिद के ऊपर तीसरे माले की मस्जिद है, अवैध निर्माण किया गया है, बुलडोजर चला दो वहां पर भी। ताकत का मिसयूज। हमने कहा कि हमारे नबी के पास ताकत थी, उसके बावजूद भी मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हम उस नबी के गुलाम, हम उस नबी के आशिक है, हम उस नबी से मोहब्बत करते। लेकिन हम मुसलमानों, हमारा क्या तरीका और हमारा क्या फरीजा बनता है? साल में एक मर्तबा जलसा कर लेने से, एक मर्तबा रबीउल अव्वल के महीने में नबी की आमद की वजह से अगर सिर्फ इसी को हमने बेस बना लिया है तो बहुत बहुत गलत फैसला है, बहुत गलत फैसला। हम लोग अमली मैदान में पीछे रहते। अभी एक कानून आया हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ बिल के लिए, वक्फ के लिए। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आर्मी के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, जमीनें जायदाद, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है। हमारे वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कई लाख एकड़ जमीन। किस लिए है? वक्फ है। वक्फ का मतलब अल्लाह के लिए दे दिया, वक्फ कर दिया। उसका मुतवल्ली भी उसको नहीं बेच सकता, जो वक्फ का मेन मुतवल्ली होगा, जिम्मेदार होगा, उसको भी नहीं बेच सकता। वो हिफाजत कर सकता है, रक्षा कर सकता, खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू, कुछ नहीं कर सकता उसको। इस हिसाब से किसी को मिल्कियत में नहीं दे सकता। उस पर एक ऐसा कानून आ रहा है, एक ऐसा कानून आ रहा है कि अब बहुत आसानी के साथ उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, बहुत आसानी के साथ। बहुत सारी तब्दीलियां उसके अंदर में। सनातन धर्मी मिंबरान भी होंगे, हिंदू भाइयों को भी मिंबर बनाने की कोशिश की जा रही। उसके अंदर डीएम का पूरा उसके ऊपर में कब्जा होगा मुकम्मल तौर पर, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते? कभी कभी ये कौम यकीनन इतनी कमजोर हो गई है, सोच इतनी कमजोर, अमली एतबार से हम इतने कमजोर। हम लोगों ने क्या तहरीक चलाई? हमारी तहरीक ये चली कि जेपीसी के पास ये बिल जा चुका, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास। वो अध्ययन करेंगे, 21 लोगों की वो टीम है, और देखेंगे, उसके बाद फिर वो वहां पर पेश करेंगे। और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने ये कहा है मुसलमानों से कि भाई आप क्या कीजिए, स्कैन करके ईमेल भेजिए। ये मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन के कहने पर। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है, मेरी थ्योरी अलग होती। ये सिर्फ आपको डेमोरलाइज करने के लिए एक सपना है। हमने कितने 5 या 6 करोड़ हमने ईमेल किए, भेजे स्कैन करके। 10 करोड़ ईमेल उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है उसकी मुखालफत में। 10 करोड़। आरएसएस वाले एक बटन दबाते हैं, आपकी जेपी, आपकी इस बिल की हिमायत में 10 करोड़ उनके पास। और आपके पास कितना है? आपके पास 5 करोड़ ईमेल। ईमेल से कुछ नहीं होगा। जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं काम आती कोई दलील और हुज्जत। अब से पहले भी तलाक के ऑर्डिनेंस के ऊपर हमने दस्तखत किए, अब से पहले भी यूसीसी के ऊपर हमने मुखालफत की। सिर्फ ये है, कॉन्फ्रेंस करके हम इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, हम इसको हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके विरोध के लिए, उसको रोकने के लिए अपोजिशन का लीडर अगर खड़ा हो जाएगा तो पसीने छूट जाएंगे गवर्नमेंट के। अपोजिशन का लीडर कौन है?
क्यों नहीं बोलता है चोर और डाकू और उचक्का? अभी हमारे मुस्लिम, हमारे टोटल मुसलमानों की हिमायत उनको मिलती। हमारी वोट जब उसको लूटेरे लूटने पर आए हुए हैं, तो अब 10 साल पहले से कोई अपोजिशन में कोई लीडर नहीं था, लेकिन जब अभी लीडर है तो बोलता क्यों नहीं है हमारे लिए? हमारी मखालफत में वोट क्यों नहीं करता? हम बिहार में बसते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर भी हिमायत में वोट करता, उसका एमएलए और उसका एमपी हिमायत में वोट करता है कि हाँ इस बिल को पास होना चाहिए, और ऊपर से लॉलीपॉप थमा देते। कुछ आलिम को बुला करके मौलाना आजाद सेंटर के नाम पर इफ्तिताह करवा देते हैं, लॉलीपॉप थमा देते। करोड़ों रुपए खर्च मत करो कॉन्फ्रेंसों में, बल्कि उन लाखों रुपए को बेहतर से बेहतर हायर, बेहतर से बेहतर वकला खरीदिए, वकला पैदा कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कीजिए। हमें कभी उम्मीद है कि कानूनी लड़ाई अगर सलीके से लड़ी जाए, आज नहीं तो 5 साल के बाद जरूर इंसाफ पसंद लोग बैठेंगे और वो इंसाफ करेंगे। इसीलिए ईमेल जीमेल से इतना फायदा नहीं होने वाला, हम नहीं बचा सकते। क्या है अगले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 85-83 लाख ही ईमेल पहुंचे हैं, बाकी सब फोकस हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौम के लोगों, कौम के जिम्मेदार तबकों से भी कहना चाहता कि ये हम और आप सिर्फ मस्जिद और मिंबर तक नहीं, अपने गांव समाज तक नहीं, बल्कि आपको खुलकर मैदान में आना होगा। इसलिए कि तारीख यही बताती, जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, जो लोग राइटर है अपनी कलम के जरिए से आए, जो लोग किताबी सलाहियत रखते हैं वो किताब लिखकर मैदान में आए, जो लोग अपनी जुबान को, जुबानी ताकत रखते हैं, अपनी जुबान को बुलंद करे। इसलिए कि भारत की धरती पर एक बहुत बड़ा बादशाह आया था। कौन? उनका नाम अकबर था। शुरू में बहुत शरीफ था, ये बहुत ज्यादा शरीफ था। कई उलमा किराम को बुलाया और ये कहा कि आलिमों, उलमा की जूतियां सीधी करता था वो, इतना ज्यादा अकीदत रखता था, आलिम दीन से बड़ी मोहब्बत करता था। 4-5 आलिम दीन को बुलाया और कहा कि जरा आप बताइए कि भाई हमें ये काम करना है, शरीयत को किस अंदाज में नाफिज करना है। वहाँ 4 के 4 टोटल उलमाए किराम लड़ पड़े आपस में कि नहीं, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा मसलब ठीक नहीं है, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। उसी दिन से अकबर को नफरत हो गई उन कौम के उन तर्जमानों से जो अपने मजहब को सही तरीके पर पेश नहीं किया था, कौम को बांट दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, शिया आलिम को बुलाओ, क्रिश्चियन आलिम को बुलाओ, सबको बुलाता और सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताते। एक ब्राह्मण पंडित खड़ा हुआ, उसने वहदतुल वजूद के ऊपर इतनी अच्छी बातें कही, यानी ईश्वर के एक यकता के ऊपर। ईश्वर कौन है? सही से एक विरदय एक एवनस्मयो विक्षवीडिया, परमात्मा कहाँ रहता है? न तच्च कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्तान वच्चित्स्य लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जतिदा न चादीपा। और इंसान की मौत कैसे आती? कौन मौत देता है? अविक्तम विक्ति मापन्यम मनयंति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। आज की मूर्ति और पत्थर में क्या परमात्मा है? न देवा मुरचलामिया न कास्ते विदते द्योन पाषाणेन मूर्णमे भावुहि दवस्तस्मादु भावुहि कारणम। वो ब्राह्मण पंडित वहदतुल वजूद पर जब बात करता है, सलीके